ए गोपाल, कहाँ था अभी तक तू? अरे मैं तो तफरी गया था। तुझे क्या लेना देना। कैसे मुझे लेना देना नहीं है? हाँ, घर में सब सामान खत्म है, कुछ खाने पीने का नहीं है। एक हफ्ते से कोई काम भी नहीं हुआ और तू पी कर आ गया। जो भी पैसे थे तेरे पास तो पी लिया होगा। अब आगे का खर्चा कैसे चलेगा? अरे तू टेंशन काय को लेती है। मैं हूं ना तेरे पास। काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो जाएगा। तू अभी दिमाग मत खराब कर, मुझे नींद आ रही है। कल सुबह बात करते हैं, समझी तू। हाँ, जाकर सो जा। खुद तो पी कर आ गया है। इस टाइम पे एक तो काम कुछ नहीं हो रहा है, कोई मुर्गा ही हाथ में नहीं लग रहा। ऊपर से तू पीने से फुर्सत नहीं है तुझे। अरे तेरा मन कर रहा है क्या पीने का? तू बोल देती अगर तुझे मन कर रहा है पीने का, तो मैं एक गुटखा तेरे लिए भी लेते आता। ठुर्रा पीने का पैसा तो है नहीं तेरे पास, वोडका पिलाएगा। चल बे, जा सो जा। और कल अगर काम नहीं हुआ ना तो सोच लेना तू। हाँ ठीक है ठीक है, चल अभी जाऊं। ये पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। बोला था कि कहीं से ऐसे जुगाड़ करके लाएगी, तो पता नहीं कहाँ रह गई। आ गई तू? कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रही थी। कुछ खाने पीने का जुगाड़ हुआ कि नहीं? बोल, भूत बन के खड़ी क्या है? मम्मी, कहीं से कोई जुगाड़ नहीं हुआ। आजकल तो कोई पैसा देता ही नहीं है। मैंने तो 3 से 4 चौराहे में गई थी पैसा मांगने, कोई 1 रुपए नहीं दिया। आजकल तो धंधा इतना मंदा है कि क्या कहें। एक तो तुझसे इतना भी नहीं हुआ। किस लिए पैदा किया है तुझे, हैं? जब तू हमारा पेट भी नहीं पाल सकती तो क्या मतलब है तेरा? हाँ, सर में बोझ रखने के लिए तुझे पैदा किया है। मैं कुछ नहीं सुनती, जा चुपचाप से खाने का जुगाड़ करके आ। मुझे बहुत भूख लगी है। शकल सूरत ढंग की है, किसी लड़के को फंसा। जा, चाहे जहाँ से लेकर आ। मुझे भूख है, तू खाना लेकर आएगी, समझी तू? ठीक है, माँ को क्या बोलूँ, कहाँ जाऊँ पैसे मांगने? कोई भीख देता ही नहीं है। किसी से पैसे मांगो तो कोई कुछ नहीं देता। लोग कैसी कैसी बातें बोलते हैं। अगर किसी अमीर आदमी से पैसे मांगने जाओ तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं मुझसे। कहाँ जाऊँ मैं, कैसे लाऊं? साहब, कुछ खाने को दे दो। अरे ये कौन है यार? मेरी माँ ने खाने के लिए मंगाया है, आप लोग कुछ खाने को दे दो। हाँ, खाने को दे दे? क्या खाने को दे दे? हाँ साहब, आप बड़े आदमी हैं, आपके पास पैसे हो तो पैसे ही दे दो। अच्छा तो तुझे पैसे चाहिए। अच्छा तो तुझे पैसे चाहिए, तो तू एक काम कर। क्या काम साहब? तू हमारे सामने नाच करके दिखा, तभी हम तुझे पैसे देंगे। सही कहा राजू तूने। अरे लड़की, चल नाच के दिखा हमें, इंटरटेनमेंट दे, तभी तो हम तुझे पैसे देंगे। अगर तेरा नाच अच्छा रहा तो मैं भी तुझे पैसे दूंगा। चल जल्दी जल्दी डांस कर। पर साहब, मुझे नाचना नहीं आता है। क्या, नाचना नहीं आता है तो तुझे फिर में पैसे चाहिए? ये भिखारियों का भी अलग ही नाटक है। चल जल्दी से नाच के दिखा, तभी पैसे मिलेंगे। हाँ, अगर तू हमारे मन के हिसाब से करेगी डांस तो हम तुझे बहुत सारे पैसे देंगे। साहब, मुझे नहीं आता नाचना, मैं कैसे नाचूंगी? तो फिर बोल जा पैसे, हम कोई पैसे नहीं देंगे तुझे। साहब, भगवान की दया से दे दीजिए पैसे, या तो कुछ खाने को दे दीजिए। मेरी माँ ने कहा है कि मैं पैसे या खाना लेकर आऊं, नहीं तो मुझे घर नहीं आने देगी। हम क्या करें, नहीं आने देगी तो? हमारा काम कर दे तू, तो हम तुझे दे देंगे पैसे। ये लोग नहीं देने वाले हैं पैसे, मुझे कहीं और ही जाना पड़ेगा। वैसे कुछ भी कहो, लड़की बड़ी सुंदर लग रही थी। अरे रवि, तू भी ना, कुछ भी पसंद आ जाता है तुझे। चल एक एक गिलास और बना। ठीक है बनाता हूँ। आप तो हमारे गुरु हैं, गुरु के
आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। चल अब जल्दी बना। साहब, आप मुझे बड़े घर के लगते हैं, कुछ पैसे दे दीजिए। मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शकुंतला है। अरे तुम्हारा तो बड़ा प्यारा नाम है। साहब, मेरी माँ ने मुझे खाना लेने के लिए भेजा है। पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे दे दीजिए। देखो, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो चलो मैं तुम्हें खाना दिलवा देता हूँ। ठीक है साहब, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, आप हमें खाना ही दिलवा दीजिए। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। इस बैग में मैंने तुम्हारा खाना पैक करवा दिया है। जाओ ले जाओ, अपने घर में बैठकर आराम से अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाना। ठीक है? ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो मैं चलता हूँ। ये अंकल तो कितने अच्छे थे, इन्होंने हमें कितना सारा खाना दिलवा दिया। अम्मा भी मुझे अंदर जाने देगी और हम सब बैठकर खाना भी खाएंगे। अरे वो बच्ची तो चली गई। मुझे पूछना था उससे कि आखिर क्या मुसीबत है जो रात के 10 बजे वो खाना मांग रही है। आजकल का जुग जमाना कितना खराब है, और रात में लड़की अकेले, वो भी यहाँ बाहर घूम रही है। जरूर बेचारी की कोई मजबूरी होगी, नहीं तो कौन सा माँ बाप चाहेंगे कि उनकी लड़की ऐसे दर दर भटके। भगवान उस बच्ची को रक्षा करे। सुन शकुंतला, जैसे मैंने तुझे आज समझाया है ना, वैसे ही तुझे बिल्कुल करना है, समझी तू? हाँ शकुंतला, तेरी माँ ने जैसा बोला है वैसा वैसा तुझे करना है। पर बापू, अगर मेरा सही सही में एक्सीडेंट हो गया तो? अरे नहीं होगा तेरा एक्सीडेंट सही सही में, हम वहीं रहेंगे ना, और हो जाएगा तो हो जाएगा। जितना बोला है उतना सुन ले चुपचाप से। एक तो वैसे भी हफ्ते भर से कोई काम धाम हो नहीं रहा है, कोई पैसे भी नहीं आ रहे जेब में। बहुत दिनों से होटल में जाके खाना नहीं खाया है। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से पेट भर के दारू नहीं पी है। चल जल्दी से। आज तो किसी अमीर पार्टी को फंसाना है जिससे जी भर के पैसा मिले। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? हम बड़े चौराहे में चले गए, वहाँ पर सब ऑफिस वाले लोग ही आते हैं सुबह सुबह के टाइम। मालदार पार्टी ही फंसाएंगे, तू चिंता मत कर। चल जल्दी से। ठीक है, चलो चल शकुंतला। बचाओ, मेरी बेटी को इन्होंने कुचल दिया गाड़ी से, बचाओ बचाओ। बच्ची बेहोश हो गई। इन लोगों को नरक मिले नरक, मेरी बच्ची को कुचल दिया गाड़ी से। इन अमीरों को तो इंसान भी दिखाई नहीं देते। इन अमीरों की वजह से गरीबों को कुछ भी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी सॉरी, मैं गाड़ी चला रही थी, मुझे पता नहीं, अचानक से मैंने देखा नहीं और ये एक्सीडेंट हो गया। प्लीज प्लीज आप रोइए मत, ठीक हो जाएगा। जल्दी से हम इन्हें लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ बहन जी, आप रोइए मत। आप जल्दी से अपनी बच्ची को कार में बैठाइए, हम इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पास में ही हॉस्पिटल है, ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। अरे आप क्या समझे, अरे हमारे पास पैसे रखे हैं क्या हॉस्पिटल ले जाने के लिए? देखिए आप चिंता मत करिए, हम पूरा खर्चा उठाएंगे आपकी बच्ची का। आप लेके तो चलिए एक बार। अरे क्या लेकर चलोगे तुम अमीरों की वजह से तो हम गरीबों की कोई दुनिया ही नहीं है। दिखाई नहीं देता है दिन में भी तुम लोगों को। मेरी फूल सी बच्ची के ऊपर गाड़ी चला दी। देखिए भाई साहब, माफ करिएगा, गलती से हो गई। हम बोल रहे हैं ना कुछ नहीं होगा उसे। हम ले चल रहे हैं हॉस्पिटल अभी। जितना भी कुछ खर्चा होगा सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे। इतनी दयावान है तो पैसे दीजिए ना, हम खुद करवा लेंगे अपनी बेटी का इलाज। अरे बहन जी, मैंने कहा ना मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा, आप चलिए तो सही। नहीं, हमें आप पैसे दे दीजिए, हम करवा लेंगे अपनी बेटी का इलाज। आप लोग तो बड़े आदमी हैं, आपके पास तो वैसे भी समय नहीं होगा। अगर आपको अपनी गलती का पछतावा है तो पैसे दे दीजिए, हम करवा लेंगे इलाज। हाँ भाई साहब, आप तो वैसे भी ऑफिस के काम से जा रहे होंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम अपनी बच्ची का इलाज करवा लेंगे। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, गलती हमारी है तो हमें तो अपनी गलती का भरपाना करना ही पड़ेगा ना। आप ले तो चलिए मेरी कार में बैठाकर इसे हॉस्पिटल, मैं इलाज करवाऊंगा। आप मेरे काम की चिंता मत करिए। अरे बड़े बाबू, मैंने कह दिया ना मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा लूंगा, आप बस पैसे दे दीजिए। आप दे दीजिए ना उन्हें पैसे, उन्हें अगर पैसे चाहिए तो पैसे दे दीजिए, लेकिन बच्चे को हॉस्पिटल तो ले जाएंगे।
आप क्यों नहीं दे रहे हैं उन्हें पैसे? हाँ बड़े बाबू, आपको देरी हो रही होगी ऑफिस जाने में, आप दे दीजिए हमें पैसे, हम अपनी बच्ची का इलाज करवा लेंगे। देखिए कितनी चोट आई है उसे। ये लड़की को तो मैंने देखा है कहीं, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? अच्छा हाँ, कल रात में ही तो इस बच्चे को मैंने खाना दिलवाया था। बोल रही थी मेरे माँ बाप भूखे बैठे हैं घर में। हाँ हाँ, यही बच्ची है। जब मैं कैफे से बाहर निकल रहा था तो इसी बच्ची ने तो मांगे थे मुझसे पैसे। अरे बहन जी, मैंने कहा ना मैं ले चलता हूँ हॉस्पिटल, फिर आपको क्या परेशानी है जब मैं खर्चा ले रहा हूँ पूरा अपने हिस्से में। देखो बड़े बाबू, जल्दी से पैसे निकालो, मुझे अपनी बच्ची का इलाज करवाना है। जब मना कर दिया एक बार तो मना कर दिया। मैं नहीं ले जाऊंगा तुम्हारी गाड़ी में अपनी बच्ची को, मैं खुद से लेकर जाऊंगा अपनी बच्ची को हॉस्पिटल। दे रहे हो सीधे से पैसे की नहीं, नहीं तो पास में ही है पुलिस स्टेशन, अभी बुलाऊंगा पुलिस वालों को और लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। हाँ बड़े बाबू, जल्दी निकालिए पैसे, पूरे पूरे 50,000 दीजिए हमें। सोच लीजिए, अगर पुलिस वालों को पता चला ना तो आप और आपकी पत्नी दोनों जेल में रहोगे। जल्दी से 50,000 रुपए निकालो और चले जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दीजिए ना, क्यों आप पीछे पड़े हैं? मैं नहीं दूंगा इन्हें पैसे। अरे जब मैंने बोला मैं लेकर जा रहा हूँ तो फिर क्या परेशानी है तुम्हें? पुलिस वालों को तुम क्यों बुलाओगे? मैं ही बुलाता हूँ। बुलाऊं क्या? बताओ जल्दी से। चाप से गाड़ी में बैठो और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चलो, समझे ना? अगर मैं लेकर गया ना तुम लोगों को पुलिस वालों के पास तो फिर सोच लेना क्या हाल होगा तुम्हारा। तुम मुझे धमका रहे हो? अरे इन लोगों ने तो धंधा बना कर रखा है। अरे तुम्हें पता है प्रिया, कल रात में ही मैंने इस बच्ची को होटल से खाना खरीद के दिया था, क्योंकि ये बच्ची रात के 9-10 बजे रोड में खाना मांग रही थी, पैसे मांग रही थी बेचारी। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। इन लोगों ने ना अपने गरीबीपन का धंधा बना लिया है। बेचारे बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते हैं, खुद की औलाद को भी ये सब सिखाते हैं, ये सब करने में मजबूर करते हैं। मैं वही सोचूं, बेचारी बच्ची रात में इस तरह से अकेली कैसे भीख मांग रही है, वो भी रात के 10 बजे। तुम दोनों ने ही बोला होगा उसे। कैसे लोग हो यार, देखने में तो हट्टे कट्टे सही सलामत लगते हो, बच्चों से भीख मंगवाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मजबूरी हो चलो चलता है, लेकिन तुम दोनों तो सक्षम हो, काम काज कर सकते हो। काम करके पैसे कमाओ ना, भीख मांग मांग कर पैसे मिल जाते हैं, बस तुम्हारा वही धंधा बन गया है। और अगर आज इस बच्ची को सच में कुछ हो जाता तो क्या करते तुम लोग? तुम लोगों को तो कोई मोह प्रीत है ही नहीं अपने बच्चों से, बस बच्चे पैदा कर लिए धंधा करवाने के लिए। बेशरम कहीं के। ऐसे लोगों के लिए ना कानून बनना चाहिए, तब तुम लोगों की हेकड़ी निकलेगी। हाथ पैर सलामत है लेकिन काम नहीं करना है, बस मुफ्त का पैसे कम लेना है, लोगों को धमका धमका कर। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है। इन लोग का पहले से नाटक था, उस बच्ची को इन्होंने नाटक करने के लिए बोला है। अरे आजकल मैं न्यूज में भी बहुत पढ़ता हूँ, ये सब बहुत कुछ हो रहा है। और अगर आप लोगों के आसपास भी ये सब हो रहा है ना तो इसको बढ़ावा बिल्कुल भी ना दे, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। अरे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, दूसरे शहर ले जाकर दूसरों को बच्चों को भीख मंगवाते हैं। ये धंधा बना चुके हैं ये लोग। अरे ठीक है, जिनकी मजबूरी होती है समझ में आता है, लेकिन इनकी क्या मजबूरी है? जब सब कुछ सलामत है तो ये काम कर सकते हैं ना। हम लोगों ने ही इन्हें बढ़ावा दिया है पैसे दे देकर। और अगर आप लोग हमारी सोच से एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखें, जिससे मैं और मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊं।